Hello friends and welcome to our channel. My name is Adarsh Krishna and you are watching Bright Academy channel. So guys, in this video we are going to discuss all the details about UPS देहरादून. तो इस वीडियो में हम लोग UPS का पूरा कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं इस वीडियो में. ओके, सो सबसे पहले तो ये जान लो कि UPS का पूरा नाम क्या है. UPS आपका है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़. तो ये आपका जो कैंपस है इसका सिचुएटेड है उत्तराखंड के देहरादून में. वहाँ पर भी इसका 2 कैंपस है. ओके, तो एक तो आपका कैंपस पड़ता है बिढोली में और दूसरा है कंडोली में. तो 2 जगह पे ये कैंपस डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इसके बारे में कंप्लीट हम लोग रिव्यू करने वाले हैं, क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, कोर्स के फ़ीस क्या है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ये और प्लेसमेंट क्या है. साथ ही साथ आपको कहाँ से लोन मिल सकता है अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो, तो कोर्स अच्छे हैं या नहीं, फैकल्टीज़ कैसी है, फिर वहाँ का कैंपस लाइफ कैसा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में. ओके यार, तो सबसे पहले आप जान लो कि ये जो यूपीएस देहरादून का कैंपस है आपको 8 स्कूल्स प्रोवाइड करता है जो कि आपको डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में आपका बीटेक, बीएससी, एमटेक, एमएससी, फिर आपका इंटीग्रेटेड बीएससी प्लस एमएससी भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में. फिर कंप्यूटर साइंस के स्कूल में आपका बीटेक, बीसीए, एमटेक, एमसीए ये सारे प्रोवाइड किए जाते हैं. स्कूल ऑफ डिज़ाइन में फिर आपका बैचलर इन डिज़ाइन, मास्टर्स इन डिज़ाइन, फिर आपका इंटीग्रेटेड बीडीएस और फिर एमडीएस हो गया. वैसे ही आपके जो कोर्सेज हैं डिफरेंट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. स्कूल ऑफ बिजनेस में बीबीए, बीए, बीकॉम, एमबीए इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं. फिर आपका स्कूल ऑफ लॉ हो गया, बीए, बीकॉम, बीबीए, एलएलबी, बीटेक, एलएलबी, बीए लीगल स्टडीज़, एलएलबी 3 इयर्स, एलएलएम, स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, फिर आपका स्कूल ऑफ मॉडर्न मीडिया, स्कूल ऑफ लिबरल स्टडीज़. तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट आपके जिसमें भी आप कोर्स में इंटरेस्टेड हो, जिस स्कूल में भी आप इंटरेस्टेड हो उसके डिफरेंट कोर्सेज को आप यहाँ पे देख सकते हो. ओके, तो ये सारे आपके डिफरेंट स्कूल के कोर्सेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं. अब हम बात करते हैं कि इनके फ़ीस क्या है. तो यार आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट कोर्सेज के आपके यहाँ फर्स्ट ईयर के फ़ीस मेंशन है, यानी कि पर ईयर के आपके फ़ीस मेंशन है. तो ये तो राउंड ऑफ किया हुआ फ़ीस. अगर आपको डिटेल फ़ीस स्ट्रक्चर चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हो. पहले हम आपको ये जो ओवरव्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको बता दूंगा कि डिटेल फ़ीस स्ट्रक्चर आप कहाँ से देख सकते हो. तो देख सकते हो बीटेक का आपका 3.44 लैक्स है, फर्स्ट ईयर का बीटेक ऑनर्स का आपका 3.87 लैक्स, वहीं फिर आपका एमटेक का 2.87 लैक्स, एमएससी का 1.73 लैक्स, बीएससी का 1.22 लैक्स, बीएससी ऑनर्स का 1.22 लैक्स, बीकॉम ऑनर्स का 3.7 लैक्स. इसके साथ अभी हम लोग एमबीए और बीबीए का फ़ीस देखेंगे कि इन सारे कोर्सेज का फ़ीस क्या है. अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो इन सारे कोर्सेज में तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है. तो देखो, अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो आपको 10+2 क्वालिफाइड होना चाहिए विद 50% मार्क्स, यानी कि आपको क्लास 12th में मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए. तो यार जान लो कि इस इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट आपका कंपटीशन नहीं है. यहाँ पे बहुत ईजिली एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन की टेंशन तो यहाँ पे नहीं है. ठीक है, 10+2 में आपको चाहिए 50%. अगर आप बीटेक में करना चाहते हो मैंने आपको बता दिया. फिर अगर आप एमटेक करना चाहते हो तो आपका बीटेक में मींस बीटेक ग्रेजुएट होना चाहिए आप. उसके साथ ही आपका गेट स्कोर, वैलिड गेट स्कोर भी आपके पास होना चाहिए. एमएससी के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और फिर बीएससी, बीकॉम के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, यानी कि आप 12th क्वालिफाइड होने चाहिए. ओके, तो यार अगर आप यूपीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ढेर सारे मेन्यूज़ दिखेंगे. तो आपको एडमिशन वाले मेन्यू पे जाना है. फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो ऑल प्रोग्राम्स फीस स्ट्रक्चर, तो इस पर क्लिक करना है आपको, ऑल प्रोग्राम्स फीस स्ट्रक्चर. फिर आपके जो इनके सारे स्कूल्स हैं सबके फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएंगे. तो जैसे हम देखते हैं स्कूल ऑफ बिजनेस में एमबीए का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है. तो ओके, तो अगर आप एमबीए पे क्लिक करते हो तो देखते हो इनका पूरा कंप्लीट फ़ीस स्ट्रक्चर आ जाता है 4 सेमेस्टर का आपका. तो सेमेस्टर 1 का है 3,68,000, सेमेस्टर 2 का आपका 3,68,000, 3,95,000 सेमेस्टर 3 का है, सेमेस्टर 4 का भी आपका 3,95,000 है. तो यार मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि जो ये पूरा फीस है ये एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस है. ठीक है, इसमें जो हॉस्टल फीस है वो मेंशन नहीं है. ओके, अब बात कर लेते हैं कि आपको कोर्स फी के अलावा क्या क्या फ़ीस यहाँ पे देने पड़ेंगे. तो यूपीएस का कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो वन टाइम फीस भी है जो कि आपको पे करना पड़ेगा. एक है ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन फ़ी जो कि आपका 22,500 है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट फ़ी 20,000 पेएबल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. फिर आपको रिफंडेबल सिक्योरिटी मनी भी देना पड़ेगा 20,000 का. मीन्स अगर आप जब आप ग्रेजुएशन हो जाएगा आपका उसके बाद आपको ये रिटर्न कर दिया जाएगा. ये भी आपको रजिस्ट्रेशन का टाइम पे करना है. फिर आपको कन्वेकेशन प्लस एलुमनी मेडिकल प्लस आई कार्ड के लिए आपको 4,000 देना है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो ये टोटल मिला के आपका जो फ़ी होता है वो होता है 66,500. मीन्स आपको कोर्स फ़ी के अलावा इतना फ़ी वन टाइम फ़ी आपको पे करना पड़ेगा. ये पर सेमेस्टर फीस नहीं है, वन टाइम फ़ी आपको पे करना पड़ेगा. अब बात करते हैं कि लॉजिंग एंड फूडिंग चार्जेस आपका कितना है. तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं वो सबके लिए नहीं है. मीन्स सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मीन्स
सारे स्टूडेंट्स के लिए कैपेसिटी नहीं है इनके हॉस्टल में। तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे यहाँ पे हॉस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप सबसे पहले जाते हो, आपका हॉस्टल खाली मिलता है तो आपको मिल सकता है, वरना नहीं भी मिल सकता, आपको बाहर पीजी लेके रहना पड़ेगा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको यहाँ पे हॉस्टल्स अलॉट किए जाते हैं, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो सफिशिएंट नहीं है सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। ओके, तो इनके 2 कैंपस है, बिढोली और कंडोली, दोनों जगह आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप इनका हॉस्टल फैसिलिटी मीन्स अगर आप बाहर पीजी में नहीं रहते हो, यूपीएस का हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करते हो, तो आपको ₹1,75,000 पर ईयर का आपको देना पड़ेगा यहाँ पे फीस। ओके, फिर ये तो सिंपल आपका रेगुलर हॉस्टल्स हो गया, लेकिन गर्ल्स के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई है। कहाँ पे? सिर्फ कंडोली कैंपस में, बिडोली कैंपस पे नहीं, सिर्फ कंडोली कैंपस में ऐसा भी हॉस्टल है जहाँ पे कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको रूम में अटैच्ड वॉशरूम चाहिए तो पहले यहाँ पे आप देख लो कि ट्रिपल शेयरिंग रूम्स हैं यहाँ पे। कंडोली में आपके कैसे हैं? ट्रिपल शेयरिंग रूम्स। उसमें अगर आपको अटैच्ड वॉशरूम चाहिए तो आपको ₹1,90,000 लगेगा। वहीं अगर आपको एसी भी चाहिए अटैच्ड वॉशरूम के साथ, मीन्स अटैच्ड वॉशरूम के साथ अगर आपको एसी भी चाहिए तो आपको जो फीस लगेगा ₹2,13,500 लगेगा। उसके साथ ही आपको इंटरेस्ट फी, रिफंडेबल हॉस्टल सिक्योरिटी फी ₹10,000। मैंने आपको एक इंस्टीट्यूट का 20,000 ऊपर सिक्योरिटी मनी बताया था, फिर आपको ये हॉस्टल सिक्योरिटी मनी है ₹10,000। फिर आपको एक और बात ध्यान रखना है कि ये जो फीस है, ये हॉस्टल फ़ी रिफ़ंड नहीं किए जाएंगे। अगर आप एक बार हॉस्टल अवेल कर लेते हो, फिर आप चाहते हो कि मैं नहीं रहूँगा, तो आपको ये पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी अवेल करना है या नहीं करना। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज़ इंस्टीट्यूट में कैसे एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो बेसिकली आपको यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा और आपको मेरिट के बेसिस में एडमिशन मिलेगा। बट यहाँ पे कोई भी इतना दिक्कत नहीं होता, आपका जेई मेन जेई एडवांस ऐसा एग्जाम नहीं होता कि आप यहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर सकते। ओके, काफ़ी ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा, काफ़ी स्मूथ प्रोसेस रहता है। आपका एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों, आप कैंपस विजिट करके भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। तो डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यहाँ पे लिए जाते हैं ताकि आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सको। ओके, तो एक आपका UPSEAT है, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इसमें अपीयर होना पड़ेगा। फिर आपका यूपैट है, एप्टीट्यूड प्लानिंग एप्टीट्यूड टेस्ट बी प्लान के लिए स्टूडेंट्स के लिए। ओके, फिर आपको यहाँ पे देख सकते हो UPSDAT डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए है। फिर LLB के स्टूडेंट्स के लिए है ULSAT। फिर UPSMEAT है फॉर MBA। फिर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर PhD। तो ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में अगर आपको अपीयर होना पड़ेगा डिफरेंट कोर्सेज के लिए। ओके, काउंसलिंग आपका सेंट्रलाइज्ड होगा। ओके, साथ में आपको स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बारे में हम नीचे बात करने वाले हैं। उसके साथ आपका NIRF में जो इनका रैंक था वो 46 था मैनेजमेंट में। तो अगर इस इंस्टीट्यूट की ओवरऑल रैंकिंग की बात की जाए तो 101 से 150 के बीच में था 2021 में। फिर इंजीनियरिंग में स्पेसिफिकली इनका 91 रैंक था। ओके, फिर डिफरेंट मैगजीन्स ने आपके डिफरेंट रैंकिंग्स यहाँ पे प्रोवाइड किए, जो कि आप देख सकते हो। द वीक के द्वारा 48 दिया गया था, फिर 69, 29, 33, ये डिफरेंट रैंकिंग्स हैं जो कि मैगजीन्स प्रोवाइड करते हैं। NIRF रैंकिंग आपकी 91 थी इंजीनियरिंग में और 100 से 150 के बीच में ओवरऑल रैंकिंग था UPS का। ओके, तो आप अगर इनके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहते हो तो ध्यान रखो इनका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो है June 30, और इनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा July 3 से July 5 के बीच में वो कंडक्ट होगा। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका ऑनलाइन है। ओके, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में आपको कुछ ना कुछ एग्ज़ाम का डेट मिलेगा। 30 जून तक आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। अब बात है कि आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। तो यार आप इनके वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो सिंपली, और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, उस पर भी क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जो 80% सीट्स हैं वो UPS के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन वाले मेरिट लिस्ट से आपके फिल किए जाएंगे। मीन्स जो आपका बीटेक का सीट है, काफ़ी सीट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीट है। ओके, तो जो यहाँ पे सीट है आपके 80% सीट्स UPS के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से फिल किए जाएंगे, और जो 20% सीट्स है वो आपके जेई मेन के मेरिट कैटेगरी से फिल किए जाएंगे। यानी कि जेई मेंस के जो आपका स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पे फिल किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर आप बीटेक में एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो और आपका जेई मेन में 95 परसेंटाइल से ऊपर आया है तो आपको ट्यूशन फ़ी में 100% आपको वेव ऑफ मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में अवेल करना चाहते हो आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट से बात करके। ये स्कॉलरशिप फर्स्ट ईयर के लिए है, इस बात का ध्यान रखना। अगर आप 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में लाते हो तो आपको 85% का आपका ट्यूशन फ़ी वेवर मिलेगा।
85 से 90 के लिए आपको 75% मिलेगा, और ये भी सिर्फ 5-5 बच्चों को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 95% से सारे चले गए तो उनको मिल जाएगा, सिर्फ 5 बच्चों को मिलेगा। फिर बोर्ड के बेसिस पे अगर आपका सीबीएसई बोर्ड में 95% से ऊपर आता है तो भी आपको 100% का वेव ऑफ है। 90 से 95 में 85%, फिर आपका 85 से 90 में आपका 75% का वेव ऑफ है, और ये भी आपको 5-5 बच्चों को हर कैटेगरी में मिलेगा। अगर आप एमबीए में लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो कैट में आपका अगर आपका परसेंटाइल 95% से ऊपर है तो आपको 100% वेव ऑफ, 90 से 95 के लिए 85 वेव ऑफ, और 85 से 90 के लिए आपको 75% का वेव ऑफ है। बट ये भी आपका सिर्फ 5-5 बच्चों को मिलेगा हर कैटेगरी में, ओनली 5 स्टूडेंट्स। और इस बात का ध्यान रखना कि ये फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर से आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। वो भी ये आपका यूपीएस के इंस्टीट्यूट पर डिपेंड करता है कि वो रिन्यू करेगी कि नहीं करेगी, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यूपीएस का आपका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स स्क्रीन पर मेंशन्ड है। तो 2021 में अराउंड 2300 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे आपके, ठीक है। 2300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए थे यूपीएस के हिसाब से, और जो इनका प्लेसमेंट परसेंटेज था वो 94% था। कंपनीज टोटल 150 से ज़्यादा आई थी, 150 से ज़्यादा कंपनीज यहाँ पे आई थी। कौन कौन सी कंपनीज आई थी आप नीचे देख सकते हो, अमेजॉन, अडानी, गोदरेज हो गया, रिलायंस, फिर आपका जिंदल, बर्जर, आईटीसी, नेस्ले, डेल। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज यहाँ पे विजिट की थी। अब बात करते हैं कि यहाँ की हाईएस्ट पैकेज कितनी थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक यहाँ पे इनका स्टूडेंट आपका माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हुआ है, जिनका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 50 लाख पर एनम है, ओके। तो ये थे प्लेसमेंट की डिटेल्स। सो देयर्स वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम बिहार। तो बिहार से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ओके। अगर आप जो यहाँ पे सारे मेंशन कोर्सेज अगर आप इसमें इनरोल करते हो यूपीएस में, तो आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर जो पूरा आपका फुल कोर्स का फ़ी है उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, एक्सक्लूडिंग हॉस्टल फीस एंड अदर चार्जेस, ओके। उनको छोड़ के जो आपका टोटल आपका ट्यूशन फ़ी, एकेडमिक फ़ी है, उसके लिए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स में इनरोल करते हो तो आपको 3 साल के लिए 4,63,200 का आपका लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे ही आप डिफरेंट कोर्सेज में अगर इनरोल करते हो तो उनका जो भी आपका कोर्स फी है 3 साल का या फिर 2 साल का, वो आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर आपको लोन दिया जाएगा, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट यूपीएस देहरादून। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट more updates. Thanks for watching.